गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न लगातार पूछे गए हैं और हम उन्हीं प्रश्न को लिए हैं जो आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में विगत 5 से 10 वर्ष तक प्रश्न आए हुए हैं। देखिए, पहला आपका चैप्टर का नाम है, जो इकाई आपका है ठोस अवस्था। यह परीक्षा में आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, इनमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है, क्रिस्टल जालक तथा इकाई सेल की परिभाषा दीजिए। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता एचसीपी जालक से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, यह प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, इस चैप्टर का आपका एक न्यूमेरिकल दिया गया है, सिल्वर घनीय संवृत संकुलन सीसीपी जालक बनाता है। यक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एक कोष्ठीय के कोर की लंबाई 408.6 pm है। तो सिल्वर की घनत्व की गणना कीजिए। देखिए, यह आपका एक न्यूमेरिकल था। इसके बाद देखिए, इकाई आपका सेकेंड, जिसका नाम है विलयन, और आपकी परीक्षा में इससे 7 नंबर के प्रश्न आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया, मोललता एवं मोल अंश के बीच संबंध स्थापित कीजिए। देखिए, तीसरा प्रश्न आपका इसका दिया गया है कि राउल्ड के वाष्प दाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं भी लिखिए। इसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, उदाहरण दीजिए। इसके बाद देखिए, आपका तीसरी इकाई आपको जो दिया गया है, इसका नाम है वैद्युत रसायन, जो आपकी परीक्षाओं में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, नेंस्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, कोलराउस नियम क्या है। कोलराउस नियम क्या है, इसको आपको समझाना है। देखिए, तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है। देखिए, ये सभी प्रश्न आपके लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, रेडॉक्स विभव क्या है, समझाइए। पांचवा प्रश्न आपको दिया गया, विद्युत विभव तथा विद्युत वाहक बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद देखिए, चौथा आपका यूनिट जो दिया गया है, इसका नाम है रासायनिक बल गति, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक लिखिए। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया, आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। तीसरा प्रश्न आपको दिया गया, तापीय गुणांक क्या है। देखिए, चौथा प्रश्न आपको दिया गया, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में क्या अंतर है, एक उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए, आपका इकाई आपका 5वां है। 5वें इकाई का नाम है पृष्ठ रसायन, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, हार्डी सुलजे नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, ब्राउनी गति पर, टिंडल प्रभाव पर, वैद्युत कण संचलन पर और अपोहन पे। देखिए, ये आपका 4 में से कोई एक आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, जिस पर आपको इसके बारे में टिप्पणी लिखना पड़ेगा। देखिए, इसके बाद आपका 6वां इकाई आपका जो है, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, नाइट्रोजन से अमोनिया कैसे बनाएंगे। नाइट्रोजन से अमोनिया कैसे बनाएंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं, क्यों, समझाइए। तथा उत्कृष्ट गैस के 4 महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखिए। इसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, जिनान एवं
फ्लूओरिन के मध्य अभिक्रिया के समीकरण दीजिए। चौथा प्रश्न आपको दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए आपका पांचवा प्रश्न दिया है, कोई एक प्रयोगशाला विधि इसमें से आएगा। आपका पांचवा दिया गया आपका है ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न आपको दिया गया है डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के उत्पादन का वर्णन कीजिए। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के उत्पादन का वर्णन कीजिए। देखिए इसके बाद आपका सातवां इकाई आपको दिया गया है जिसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, जो आपकी परीक्षाओं में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है संक्रमण तत्व क्या है समझाइए। पहला प्रश्न आपको दिया गया है संक्रमण तत्व क्या है समझाइए। देखिए इसके बाद दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, कारण एवं परिमाण का उल्लेख कीजिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है क्रोमाइट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की एक रासायनिक समीकरण भी लिखिए। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, यह आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका चौथा है। देखिए क्या बोला गया चौथा प्रश्न पाइरोलुसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए आपका यूनिट इकाई आपका 8वां देखिए इकाई दिया गया है जिसका नाम है उपसंयोजन यौगिक, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है एक दंती लिगेंड क्या होते हैं उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया उपसंयोजक यौगिक की ज्यामिति समावयता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न आपको दिया गया उपसंयोजक यौगिक के वर्नर के सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न आपको दिया गया है कि IUPAC नियमानुसार संकुल यौगिक का नाम लिखिए। देखिए आपको सभी यौगिक का नाम उसमें IUPAC ने में आपको वैल्यू दिया रहेगा सब कुछ, जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कोई समीकरण आपको दिया रहेगा उसका आपको IUPAC नेम आपको लिखना पड़ेगा। तो IUPAC नेम से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको आप उस पूरे को आप देख लीजिएगा। इसमें हम सभी को नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत अधिक था। देखिए 9वां आपका यूनिट है जिसका नाम है हैलो एल्केन तथा हेलोरिन। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि सोल्टज अभिक्रिया क्या है समझाइए। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है रासायनिक समीकरण देते हुए क्लोरोबेंजीन के निम्नलिखित यौगिक बनाइए। अब देखिए बेंजीन इसमें आपको दिया गया है रासायनिक समीकरण देते हुए क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक बनाना है। क्या बनाना आपका बेंजीन फिनॉल और एनिलीन। यह भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। देखिए इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि एथिल ब्रोमाइड बनाने की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए या प्रयोगशाला विधि से शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से कोई एक आपका पूछा जा सकता है। देखिए इसके बाद आपका इकाई आपका 10वां है जिसका नाम है एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न इससे आएंगे। देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि ग्लिसरॉल का IUPAC नाम एवं संरचना क्या है लिखिए। देखिए दूसरा प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए TNT बनाने की विधि का समीकरण एवं इसका उपयोग लिखिए। इसके बाद एक तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है विलियमसन विधि द्वारा ईथर कैसे बनाया जाता है, इसका आपको वर्णन करना है। देखिए अब रसायन विज्ञान में होता है क्या, वर्णन करने का मतलब कि आपको उसमें पूरा रासायनिक समीकरण भी आपको देना पड़ेगा। देखिए चौथा प्रश्न आपको दिया गया है कि ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिक को पहचानने में किया जाता है। देखिए पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है फिनॉल अम्लीय क्या है, फिनॉल बनाने की किन्हीं 2 विधियों का समीकरण लिखिए। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न आपको दिया गया है कैसे प्राप्त करोगे लकड़ी के भंजक आसवन से मेथनॉल। यह भी प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 7वां आपको प्रश्न दिया गया है शुद्ध डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। यह भी आपका परीक्षाओं में कई बार पूछे गए ऐसे प्रश्न। देखिए आपका 11वां इकाई आपका है जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया फॉर्मल्डिहाइड तथा
एसिटिल्डिहाइड में कैसे विभेद करेंगे, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। पहला आपको दिया गया है रोजेनमुंड अपचयन, दूसरा आपको दिया इटार्ट अभिक्रिया, तीसरा आपको दिया गया क्रॉस अल्डोल संघनन। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न आपको दिया गया है प्रयोगशाला विधि से फॉर्मेल्डिहाइड का वर्णन कीजिए। अब देखिए इसके बाद आपका इस यूनिट का आपका ये आखिरी आपका यूनिट चलेगा आपका, जिसका नाम होगा आपका जैव अणु, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है प्रोटीन के महत्व को समझाइए। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न आपको दिया गया ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों को रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। देखिए चौथा प्रश्न आपको दिया गया है कि एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा लिखिए। द्वितीयक तथा तृतीयक प्रोटीन की संरचना भी लिखिए। देखिए पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन क्या है। देखिए ये सभी प्रश्न आपके जो थे आज के पूरे रसायन विज्ञान के पूरे चैप्टर से हमने प्रश्न को ले लिया था। जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो का PDF चाहिए DS एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है, उन्हें फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो DS एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, क्योंकि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो जा सके, जिससे वह इस वीडियो का लाभ ले सके और यूपी बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा के में रसायन विज्ञान के पेपर में वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। यदि आप किसी को वीडियो शेयर कर रहे हैं तो यदि वो इस वीडियो से पढ़ करके यदि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो DS एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो जा सके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।